इस एपिसोड में जानेंगे हम भारत के 10 ऐसे रहस्य जो अभी तक अनसुलझे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, कोंडनी, विलेज ऑफ ट्विंस। एक ऐसा गांव जिसे जुड़ा बच्चों का गांव कहा जाता है। केरल के मलप्पुरम जिले में स्थित ये कोंडनी गांव, जिसमें जुड़वा बच्चों का औसतन संख्या 1000 में 45 है, जबकि देश का औसतन जुड़वा बच्चों का जोड़े तो वो 1000 में 9 है। भारत देश दुनिया का दूसरा देश है जहां एक गांव में इतने बच्चे जुड़वा हैं। आज तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई कि ऐसा इस गांव में क्यों होता है। इस गांव में 2000 परिवार रहते हैं, जिसमें से 400 से ज़्यादा जुड़वा होते हैं। नंबर 2, बृहदेश्वर मंदिर। भारत के 7 अजूबों में से एक, 1000 साल से भी पुराना भगवान शिव का बृहदेश्वर मंदिर तंजौर, तमिलनाडु में स्थित है। इस मंदिर की बनावट आज भी एक रहस्य है कि जहां 60 किलोमीटर तक ना कोई पहाड़ है और ना ही पत्थरों का चट्टान है। यह मंदिर द्रविडियन आर्किटेक्चर का एक बेमिसाल उदाहरण है। इस मंदिर को बनाने वाले राजा चोला एक थे। इस मंदिर की ऊंचाई 216 फीट है। इसे बनाने में करीब 1,30,000 टन ग्रेनाइट का उपयोग हुआ था। कहा जाता है कि 3000 हाथियों की मदद से मीलों दूर से इन पत्थरों को यहाँ लाया गया था। यह भव्य मंदिर की बनावट इंटरलॉक या पजल टेक्निक है, यानी एक पत्थर को दूसरे पत्थर पर जमाना बिना किसी सीमेंट या प्लास्टर के, मतलब कि 2 पत्थर के बीच में कुछ भी नहीं है। इस मंदिर की सबसे खास बात है कि इसे बिना नींव खोदे बनाया गया है। इस मंदिर के ऊपर रखा पत्थर, जिसे कुंभम भी कहा जाता है, 81,000 किलोग्राम का है। यह भी एक रहस्य की बात है कि इतना बड़ा पत्थर उस समय, जबकि ना ही कोई क्रेन की सुविधा उपलब्ध थी, कैसे बनाया गया। नंबर 3, कुलधरा गांव। एक ऐसा गांव जो रात भर में गायब हो गया। जैसलमेर से करीब 18 किलोमीटर दूर था ये गांव कुलधरा। सबसे समृद्ध गांव में से एक कुलधरा पलिवाल ब्राह्मण्स का निवास हुआ करता था। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ कि 5000 परिवार से ऊपर का ये गांव एक ही रात में पलायन कर गया। मान्यता काफ़ी सारी हैं, लेकिन आज तक किसी भी तथ्य की पुष्टि नहीं हो पाई। कुछ लोगों का कहना है कि पानी की कमी से ऐसा हुआ, कुछ बताते हैं कि यहाँ मंत्री के उत्पीड़न की वजह से, और कुछ ने कहा कि भूकंप के कारण ऐसा हुआ। यह बात एक राज ही रह गया कि आखिर क्यों इतनी समृद्ध गांव एक ही रात में ऐसा कर गई। नंबर 4, शनि शिंगणापुर। एक ऐसी जगह जहाँ घर हो या बैंक, कभी नहीं लगता ताला, और जहाँ कभी चोर चोरी करने की हिम्मत क्या सोच भी नहीं सकता। महाराष्ट्र के अहमदनगर का एक छोटा सा गांव है शनि शिंगणापुर। इस गांव के बारे में कहा जाता है कि यहाँ 500 साल अधिक से कभी चोरी नहीं हुई है, ना ही कोई लूटपाट, ना ही राहजनी हुई है। करीब 500 साल पहले यहाँ बहुत बारिश हुई थी। उसी बारिश में कहीं से एक काला पत्थर आ गया था। अनजाने में खेलते हुए बच्चों के हाथों से उसमें चोट लगा और पत्थर से खून आने लगा। उसी रात भगवान शनि ने एक इंसान के सपने में जाके कहा, मुझे यहाँ पे स्थित करें। उसके बाद से यहाँ शनि भगवान को स्थापित कर दिया गया था। यहाँ लोगों ने मंदिर बनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार किया हुआ काम अगले दिन टूट जाता था। तब लोगों ने अपने घर में भी दरवाजे लगाने छोड़ दिए। तब से आज तक किसी भी घर में दरवाजे नहीं हैं। कभी अगर किसी ने यहाँ चोरी किया भी तो उसका बहुत बुरा हालत हो जाता है और वो खुद से चोरी का सामान लौटा देता है। नंबर 5, द हैंगिंग पिलर ऑफ लेपाक्षी। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के एक छोटे से गांव लेपाक्षी में 16वीं शताब्दी का वीरभद्र मंदिर है। इसे लेपाक्षी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसका रहस्य दुनिया का कोई भी इंसान आज तक नहीं सुलझा पाया। मंदिर का रहस्य इसके 72 स्तंभ में एक स्तंभ है। यह एक स्तंभ जमीन को नहीं छूता और इसके नीचे से लोग एक तरफ से दूसरी तरफ कपड़ा निकाल लेते हैं। मंदिर का निर्माण विजयनगर शैली में किया गया है। इस मंदिर में काफ़ी अनोखे कला का प्रदर्शन किया गया है। मंदिर में भारत की बनाई गई सबसे बड़ी वॉल पेंटिंग है, जो कि वीरभद्र की है, जिसकी ऊंचाई 24 फीट है। नंबर 6, सोन भंडार। एक ऐसी गुफा जिसके अंदर अरबों का खजाना और सैकड़ों राज छुपे हुए हैं। इस गुफा पर बड़े से बड़े वैज्ञानिक का कोई भी रिसर्च काम नहीं आया। बिहार के राजगीर शहर में वैभवगिरी पर्वत पर यह गुफा स्थित है, जो कि राजा बिंबिसार के समय का है।
कहा जाता है कि जब बिंबिसार के बेटे अजातशत्रु ने उन्हें बंदी बना लिया था तो उनकी रानी ने यहाँ उनका सारा खजाना छुपा दिया था। मुगल शासकों ने भी इसे खोलने की पूरी कोशिश की पर वह नाकामयाब रहे। अंग्रेज़ों ने भी इस पे तोप का हमला किया लेकिन इसको बस कुछ खरोंचें आईं। इस गुफा में 2 कमरे हैं, आगे वाला सैनिकों के लिए और पीछे वाला सोने का भंडार है। कहा जाता है 2600 साल पहले इसे एक मंत्र से बंद किया गया जो कि दरवाजे पर लिखा हुआ है, पर आज तक कोई भी इस शंखलिपि को पढ़ नहीं पाया। ऐसी मान्यता है कि इस शंखलिपि के बारे में नालंदा विश्वविद्यालय में रखी किताबों में लिखा था जिसे जला दिया गया, और इस गुफा का राज नालंदा विश्वविद्यालय के जलने के साथ अभी भी कायम है। नंबर 7, सेंटिनल आइलैंड। एक ऐसा द्वीप जहां 60,000 साल से अधिक पुरानी सभ्यता आज भी रहती है। इस द्वीप पर किसी का भी जाना वर्जित है। अंडमान का सेंटिनल द्वीप दुनिया का एकलौता जगह है जहां के लोग आज भी आग जलाना और खेती करना नहीं जानते। यहाँ बाहरी लोगों के जाने पर उन्हें मार देते हैं। यहाँ तक कि भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर पर भी इन्होंने तीर और भाले से वार किया है। भारत सरकार ने इस द्वीप के चारों तरफ 4 मील का एक क्षेत्र अन्य लोगों के लिए आने जाने के लिए निषेध कर दिया है ताकि इस द्वीप पर रहने वाले सुरक्षित रहें। यह द्वीप विश्व का सबसे खतरनाक एवं पुरानी मानव सभ्यता का संरक्षक है। नंबर 8, जटिंगा बर्ड सुसाइडल प्लेस। असम का एक गांव जहां हर साल पक्षियों का समूह आत्महत्या करता है। सितंबर और नवंबर के आखिरी कुछ दिनों में यह घटना घटित होती है। 1960 के दशक के पहले से यह घटना हर साल घटित होते आ रही है। हर साल काफ़ी सारे पक्षियों की प्रजाति जैसे टाइगर बिटन, लिटिल एग्रेट और पॉन्ड हेरन अपने आप को बांस के डंडों में मार मार कर मर जाते हैं। हालांकि पक्षी काफ़ी अच्छे नेविगेटर होते हैं। ब्रिटिश ऑर्निथोलॉजिस्ट E.P. गी ने अपनी किताब में इसके बारे में बताया है। ऐसा कहा जाता है कि कोहरे के कारण ऐसा होता है, पर इसकी पुष्टि नहीं है। इस घटना से प्रेरित होकर रोबोट 2.0 का सार रखा गया था। नंबर 9, रूपकुंड लेक, लैंड ऑफ स्केलेटन्स। उत्तराखंड में स्थित हिमालय की अन्य बर्फीली आकर्षणों में से एक रूपकुंड झील, जो अपने किनारे पर पाए जाने वाले 500 से भी अधिक मानव कंकालों के लिए प्रसिद्ध है। यह जगह पूरी तरह निर्जन है। साल भर ये झील बर्फ से ढकी रहती है, पर जब गर्मी का समय आता है तो बर्फ़ हटती है तो मानव कंकाल इस झील के तली में दिखना शुरू हो जाते हैं, जो झील के आसपास भी बिखरे हुए हैं। 1942 में खोजकर्ता एक दुर्लभ फूल की खोज में आए थे, जब इस जगह को पहली बार उन्होंने देखा। शोधकर्ता को इनके पास प्राचीन लकड़ी और लोहे के हथियार, चमड़े के जूते मिले। इनके बाल और मांस के टुकड़ों से अनुमान लगाया गया कि कुछ दशक पुराने होंगे, पर कार्बन डेटिंग से ये पता चला कि ये 1200 साल से भी अधिक पुराने हैं। इसका आज तक पता नहीं चला कि ये कंकाल कहाँ से और कैसे आए और आज तक कैसे बचे रहे, और इनके मांस और बाल आज तक इतने ताज़े कैसे हैं। नंबर 10, वीज़ा कोड। विदेश जाने के लिए सबसे ज़रूरी होता है वीज़ा, और अगर मैं कहूँ इस मंदिर में जाने के बाद आपका वीज़ा कभी रिजेक्ट नहीं होगा तो आप मुझे पागल कहेंगे, पर ऐसा है। हैदराबाद की ओस्मा सागर झील के किनारे बना है प्राचीन वेंकटेश्वर मंदिर। लोग यहाँ अपना वीज़ा अप्रूवल का रिक्वेस्ट लेकर आते हैं। यहाँ दूसरे धर्म के भी लोग अपना वीज़ा रिक्वेस्ट लेकर आते हैं। यहाँ लोग अपना पासपोर्ट रख के मन्नत मांगते हैं और साथ ही 108 परिक्रमा करते हैं। कहा जाता है कि 1980 में कुछ विद्यार्थी जिनका US वीज़ा रिजेक्ट हुआ था यहाँ आए थे और प्रार्थना कर कर गए और उनका वीज़ा अप्रूव हो गया था। यहाँ भक्तों से किसी भी तरह के पैसे का दान नहीं लिया जाता है और ना ही कोई दान पेटी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर ना ही कोई VIP पास है और ना ही कोई स्पेशल लाइन है। यहाँ सभी को सामान्य रूप से जाना होता है। इस मंदिर की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। यह भक्तों का विश्वास है और उनकी ही मदद करता है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगला वीडियो किस विषय पर चाहिए ये भी कमेंट में ज़रूर लिखें। और वीडियो आगे देखने के लिए
इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहें बीइंग फैक्ट्स।